जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ। और ये देखिए तैमूर सो के उठ चुका है। तैमूर, मेरा बाबू सो के उठ गया है। गुड मॉर्निंग हो गई तैमूर की। तैमूर तो दोबारा से उठा है सो के। ये सुबह उठा था, उसके बाद अपने नहा धो के दूध वगैरह सब पी पा के दोबारा सो गया था। अब फिर से उठा है और टाइम बज गया है 12:30। टाइम हो रहा है 12:30 और इधर ये भी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हेलो हाय कर दिया करो देख के। और अब हम चलेंगे कहाँ, थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हुई थी रात हमारे यहाँ पे, तो तैमूर को घुमा के लाते हैं। आज एक जगह जाना है तो मैं आज वहाँ जाऊँगी, फिर आके बताऊँगी आपको वहाँ से। चलिए बाद में मिलते हैं। शाम हो चुकी थी, फिर मैंने बनाई चिकन की चंगेजी। अरे मेरा बेटा माशाल्लाह बैठने लगा है। अरे कहाँ जा रहा है? सुबह से 3 बार कपड़े चेंज हो चुके हैं इनके। तैमूर कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं घूमने दादू के पास अपने। हैं? जाओ घूम के आओ, चलो खैरियत लेके आओ उनकी। तैमूर इधर देख, बाहर की तरफ ही देखेगा बस, घूमने जाना है इसलिए। ले जाओ इसे। चलो की थी, अब ये चले गए हैं तैमूर को मिलवाने उसको दादा से। और ये देखिए मैंने चिकन की चंगेजी बना ली है यहाँ पर। और मैंने सोचा था आज कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी नहीं गए थे, बारिश आ गई थी इसलिए। तो मैंने फिर शाम को चिकन की चंगेजी बनाई थी और ये बहुत अच्छी बनती है चिकन चंगेजी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और नेक्स्ट डे हो चुका है जी, और मैंने लगाई है कपड़ों की मशीन। और यहाँ तैमूर खेल रहा है। ये इसके पापा ने ला के दिया है इसे और इसके साथ खेलता है ये। और मैंने सोचा था थोड़ी देर सो जाएगा तो कपड़े आसानी से धुल जाएंगे, लेकिन नहीं जी नहीं, वो कहाँ धोने देगा मुझे, वो कोई काम नहीं करने देगा। सारे कामों में शामिल होंगे ये तो अपने। तो फ़ौरन ही उठ गया, थोड़ी देर के लिए सोया था, आधे घंटे के लिए, और उठ के बैठ गया। तो अब इसको पहले नहलाएंगे, उसके बाद इसे सुलाएंगे, फिर बाकी के काम करूँगी मैं। और कपड़े धुल रहे हैं मशीन के अंदर, और जब तक मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। पूरे घर में फैला हुआ हो रहा है, रोज़ डेली का ये तो रोज़ाना ही समेटते हैं, रोज़ फैला हुआ हो जाता है। चलें तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के अंदर, आगे दिखाते हैं जो भी होगा। नेक्स्ट डे हो चुका था और मैंने लगाई थी कपड़ों की मशीन। तो इधर ये कमरे में पानी हो चुका है, मैंने लगाया था पानी का पाइप कूलर के अंदर और पानी पानी हो गया। मैं भूल गई थी पाइप लगा के, कूलर ओवर भर चुका था। और यहाँ पूरे कमरे में फैला हुआ हो रहा है हमारे। यहाँ मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ मेरा बेटा आराम फरमा रहा है, तैमूर जो है, ये तैमूर साहब आराम कर रहे हैं यहाँ पर। और हम काम करेंगे अब। कपड़े मेरे धुल चुके थे और फिर उसके बाद में हो चुकी थी फ्री। फिर मैं नहाई, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खा के फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तो फिर मैंने आराम करा। और तैमूर भी सो गया था, थोड़ा सा मैं भी सो गई थी। तब हो चुकी है शाम, तो शाम को मैं सो के उठी हूँ। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और तैमूर को मैंने खाना खिला दिया है। तैमूर माशाल्लाह से 6 महीने का हो चुका है और अब 7 महीने का होने वाला है वो। तो मैं उसे भी थोड़ा थोड़ा सा खाना दे देती हूँ, कभी उसे फ्रूट्स दे देती हूँ, तो कभी खिचड़ी बना देती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा सा मैं उसे खाना भी खिला देती हूँ। तो अभी वो खेल रहा है और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, तो चाय पियेंगे अभी। पहले देखते हैं तैमूर क्या कर रहा है। तैमूर यहाँ पे खेल रहा है, ये देखिए। तैमूर क्या कर रहे हो बेटे? बेटे क्या कर रहे हो? खेल रहे हो तुम? मेरा बेटा टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है टीवी में? मेरा बाबू क्या देख रहा है? तैमूर। तो चाय में अब मैं डाल दूंगी दूध, और ये देखिए दूध ये रहा। चलिए चाय हमारी बन रही है, अब आपसे मिलेंगे बाद में। तो जब तक मेरी चाय बन रही है उतनी ही देर में मैं पानी की बोतल भर के रख दूंगी फ्रिज के अंदर।
पानी की बोतलें खाली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा एक के साथ दो काम हो जाएंगे। जब भी मैं अपनी चाय बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, चाय भी बनती रहती है और अपने में दूसरे काम कर लेती हूँ। अब इसे रख दूँगी मैं फ्रिज के अंदर और चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाकी के काम बाद में करेंगे। और आज मैं कचौड़ी बनाऊंगी आलू की और दाल की, देखिए आप। एकदम कड़क पत्ती की। तो आ जाइए, शाम की चाय हमारे साथ पी लीजिए। और यहाँ मैंने चाय पी ली थी और ये तैमूर देखिए कितने आराम से टीवी में अपनी वीडियो को देख रहा है। अपने आप को देख देख के बहुत खुश होता है टीवी के अंदर। तैमूर जरा सी देर नहीं दिखती ना तो रोने लगता है, बस सामने आ जाऊंगी तो चुप हो जाएगा। देखो कितने आराम से बैठा है मेरे पास में। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे आलू, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। अब मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए थे और इन्हें अच्छे से धो करके छील के रख लिया है मैंने। और ये एक कटोरी से थोड़ी कम दाल ली है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, तो इसे हम खड़े मसालों को डालेंगे दाल और आलू के साथ कुकर के अंदर। दाल उबालेंगे जब, तो देखना आप किस तरह से मैं कचौड़ी बनाती हूँ। बहुत मज़े की कचौड़ी बनती है ये। अब मैं दाल को धो लूँगी। आलू तो हमने धो के रख लिए थे और दाल धोने के बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी कुकर में, डाल के रख दूँगी सभी चीज़। तैमूर को सुला दिया था मैंने, वरना तो वो कुछ भी काम को करने नहीं देता है। बस गोद में लिए रहो उसे तो सही है, वरना तो रोता रहेगा। आलूओं को मैंने एक में से 2 कर लिए थे और दाल भी डाल दी है। अब इसी में मसाले भी डाल दूँगी और फिर पानी डालूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ऊपर रखना है आलू से। और इसे एक विसल देने के बाद फिर गैस के फ्लेम को कर दूंगी लो, और लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसे। तो दाल भी और आलू अच्छे से गल जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद इसे अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए दाल भी गल चुकी है और आलू भी, तो इसे अलग अलग कर लेंगे दोनों चीज़ को। फिर इसे सिल पे पीसेंगे। सिल पे जो है ना, जो ये खड़े मसाले बहुत आसानी से पिस जाते हैं। अगर आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे तो कचौड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और मसाले भी नहीं पिस पाते उसमें। और सिल पे एक एक मसाला अच्छे से पिस जाता है, इसलिए मैं तो हमेशा सिल पे ही पीसती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने बनाई थी कचौड़ी, तो वो तैमूर की वजह से ना मैंने जल्दी जल्दी मिक्सी में पहली बार पीस लिया था उसे, आलू को, दाल को। तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया था अच्छा, क्योंकि मसाले वगैरह जो थे उसमें खड़े मसाले वो पिस नहीं पाए थे और उसकी वजह से उसमें कोई खुशबू नहीं आई कचौड़ी के अंदर। तो इन्होंने कहा मुझसे कि आप सिल पे ही पीसना इसे। मैंने फिर इसे सिल पे ही पीसा है। और चटनी भी मैं तो सिल पे ही करती हूँ। आलू भी पिस चुके हैं हमारे अच्छे से। और अब मैं दाल पीसूँगी। और दाल देखें कितनी सॉफ्ट हो रही है, अच्छी गल गई है दाल। और बहुत जल्दी पिस गया था ये सब कुछ, क्योंकि अच्छे से गल चुकी थी दाल वगैरह। कीमे की भी बनती है, कीमा और दाल की, तो वो भी इसी तरह से बनाती हूँ। जैसे मैंने आलू दाल डाले हैं, उसमें आलू की जगह कीमा डाल देते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये आलू की और दाल की जो होती है ना, ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे बना के देखिएगा मेरी तरह। क्योंकि जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वही मसाले कीमे वाली में भी डलते हैं, तो सेम टेस्ट एक जैसा ही आता है। खुशबू जो होती है बिल्कुल एक जैसी होती है।
आधी दाल पीस चुकी है, अब आधी दाल और पीस लूँगी। सभी दाल हमारी पीस चुकी है और अब मैंने ये आलू और दाल दोनों को पीस लिया था। और यहाँ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च को भी काट के रख लिया है। अब इसे मैं एक साथ मिला लूँगी सभी चीज़ों को और उसमें ये धनिया मिर्च भी डाल दूँगी। और उसके बाद फिर गूँधूँगी आटा। तो आटा भी देख लेना कितना सॉफ्ट रखना है हमें कचौड़ी के लिए। हम तो चटपटी बनाते हैं कचौड़ी, आप चाहें तो मिर्च थोड़ी कम भी रख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कितना तेज़ मिर्च खाते हैं कितनी नहीं। तो मैंने तो हरी मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा डाली थी और लाल मिर्च भी, ऊपर से गरम मसाले भी डले हैं इसमें। तो आप अपने हिसाब से मिर्च मसाले डालें। वैसे मैंने जो दिखाया है मसाले सब कुछ यही डालना, लेकिन मिर्च वगैरह जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम था, तो इसमें अब ये नमक भी डाल दिया है मैंने और नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर आटा गूँधने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। जिस कटोरी में दाल रखी हुई थी उसी कटोरी से मैंने नाप के 2 कटोरी में आटा ले लिया था। 2 कटोरी आटे में मैंने ये 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से गूँध लेंगे। सॉफ्ट आटा लगाएंगे, जैसे रोटी बनाते हैं इतना सॉफ्ट आटा गूँधना है हमें कचौड़ी का। आटा हमारा अब गूँध चुका है और इसे हम दूसरे बर्तन में लौट के रख लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। अब मैंने इसे दूसरे बर्तन में रख दिया है और कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसे हम इसमें छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। और यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है कचौड़ियों के लिए। और ये देखिए प्लेट में मैंने अलग से तेल लिया था। तो मैं कचौड़ी जो बनाऊँगी हाथ पे तेल लगा के फिर बनाऊँगी, और आटा वगैरह पलेथन वगैरह लगा के नहीं बनाती मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी, तो अम्मी ऐसी ही बनाती हैं कचौड़ियाँ। और ये बहुत अच्छी बनती है हाथ से कचौड़ी जब बनाते हैं तो। अगर हाथ से नहीं बन पाए तो बेलन से, वैसे तो हाथ से ही बन रही थी, फिर भी मैंने आप सबको दिखाने के लिए हल्का सा बेलन उस पर चला दिया था। आटा इतना सॉफ्ट है कि हाथ से ही बढ़ जा रही थी कचौड़ी। इस तरह से हम इसे भर लेंगे, जैसे समोसे के लिए, सॉरी, जिस तरह से पराठे बनाते हैं आलू के उसे भरते हैं, ऐसे ही हम कचौड़ी भी भर लेंगे। और यहाँ मैंने काफ़ी सारे पेड़े बना के रख लिए थे। अब इसे हम बेलेंगे और फिर कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। तो अभी इन चीज़ों को अलग हटा देते हैं। जगह इधर से हमें बना लेनी है और बहुत एहतियाती से हमें कचौड़ी को सेकना है। देखिए इतने आसानी से ऐसे ही तेल का हाथ लगा के आराम से बढ़ रही थी कचौड़ी। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्के हाथों से बेलन से बढ़ाना है, बहुत हल्के हाथ से, जोर नहीं लगाना इस पर, वरना ये फट जाएगी, आलू और दाल निकल जाएंगे इसमें से और तेल ख़राब हो जाएगा वरना फिर। और पहले एक साइड से सेक लिया था मैंने इसको, और तेल काफ़ी तेज़ था हमारा गर्म हुआ हुआ। फिर उसे मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर लिया था ताकि अच्छे से कचौड़ी सीख जाए। तो एक साइड से सीख चुकी है, अब दूसरी साइड से भी। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को सेक लेंगे। और माशाल्लाह एक कचौड़ी बन के तैयार हो चुकी है।
ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं खाने के लिए। तो आ जाइए, खा लीजिए आप भी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर से नेक्स्ट डे हो चुका है और ये व्लॉग जो है लंबा हो चुका है और इसमें 2-3 दिन का ये व्लॉग जुड़ के बना है। तो आप इसे व्लॉग को पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा। और अब रात हमने कचौड़ी वगैरह खा ली थी और काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए फिर मैंने कुछ आगे व्लॉग नहीं बनाया। तो अब मैं सुबह का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है हमने। और अब मैं तैमूर की फीडर जो है उसको पानी बॉईल करके उसमें फिर उसको डालती हूँ। उसकी निप्पल वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें डाल के उबाल लेना पड़ता है उसे। उससे उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसलिए देखें आप। और इस ब्लॉग का मैं फिर यहीं पे एंड कर दूँगी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये तैमूर की फीडर है और इन्होंने स्टील वाली मंगा ली थी। सब कहते हैं कि ये सही रहती है, इसलिए इन्होंने ये वाली मंगाई थी। प्लास्टिक वाली से अच्छी रहती है स्टील की। तो इसकी जो निप्पल होती है उससे गर्म पानी करती हूँ मैं, उसमें उसे उबाल दे देती हूँ अच्छे से। जब वो अच्छे से उबल जाती है उसके बाद उसे निकाल लेती हूँ 1-2 बॉईल दे के। और इसमें भी मैं गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि इसमें भी जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए। तो चले दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये हैं वो दोनों निप्पल, और इस ये वाली जो है ये फ्रूट्स वाली है और ये दूध वाली है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं फरजाना की दुनिया में नेक्स्ट व्लॉग में। और जब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। चलें, अल्लाह हाफिज़।